are now at Newan Town. Please get ready to alight from left side of Monkey Crash Road. नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ठोकर नियाज़ बेग पर। ये ऑरेंज लाइन ट्रेन है। अभी इसमें से हम उतरे हैं। ऑरेंज लाइन ट्रेन में हमने सफ़र किया है लिक्ष्मी चौक से लेकर और ठोकर नियाज़ बेग तक। ये आपको दिखाई जा रही है ऑरेंज लाइन ट्रेन। ये अभी चलने वाली है, बंद इसके दरवाजे हो चुके हैं। इधर से भी पीछे का नज़ारा ये ख़त्म। ये ऑरेंज लाइन ट्रेन ये बड़ी तेज़ी से जाती है। ये देखें नाज़रीन, ये ऑरेंज लाइन ट्रेन ये अब जाती है। ये नाज़रीन एक मरतबा फिर आपको ऑरेंज लाइन ट्रेन का स्टेशन दिखाया जा रहा है और ये इधर इसका आने का रास्ता है, परली तरफ जाने का रास्ता है। रात का समय है इस वक्त। बहुत ही खूबसूरत स्टेशन ऑरेंज लाइन का। ये देखें नाज़रीन, ये आपको हम ऑरेंज लाइन का दिखा रहे हैं क्योंकि हमने अभी सफ़र किया है ऑरेंज लाइन ट्रेन में। ये ठोकर नियाज़ बेग का जो है ये स्टेशन है और यहाँ से अभी फिर ऑरेंज लाइन आएगी। ये तकरीबन 5 मिनट के वक्फे के बाद दोनों जानिब से गाड़ी गुजरती है। ये नज़ारा करेंगे ऑरेंज लाइन ट्रेन का स्टेशन का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मीनारे पाकिस्तान, यादगार पाकिस्तान भी कहा जाता है और ये वही जगह है जहाँ 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान के करारदाद भी मंजूर हुई थी। आज हम लाहौर के दौरे पर आए हुए हैं और इसके बाद हम इंशाअल्लाह ताला बादशाही मस्जिद जाएंगे। बादशाही मस्जिद में नमाज जुमा अदा करेंगे और इसके बाद अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल फ़कीर पाकिस्तान, शायर मशरिक़, इनके मज़ार पर हाज़िरी देंगे। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर में और लाहौर में आपने सुना होगा कि महाराजा रंजीत सिंह जो कि सिखों के पेशवा हुए हैं, बड़े पीर हुए हैं सिखों के, उनका गुरुद्वारा है और आज हम वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन जैसा कि हमें बताया गया है कि यहाँ पर 2 गुरुद्वारे मौजूद हैं। ये आप सामने देख रहे होंगे, नाम लिखा हुआ है गुरुद्वारा डेरा साहिब शहीदी अस्थान श्री गुरु अर्जुन देवी जी लाहौर। तो एक तो ये गुरुद्वारा है और एक महाराजा रंजीत सिंह का गुरुद्वारा है। नाज़रीन, यहाँ पर हमने अंदर जाने की कोशिश की क्योंकि अंदर सख्ती है, पाबंदी है और यहाँ पर कोई सिखों का जो है नुमाइंदा भी मौजूद नहीं है। सरकारी ड्यूटी पर सरकारी मुलाजमीन यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर 2 गुरुद्वारे मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर इस वक्त फ़िलवक़्त जब हम आए हैं कोई भी सिखों का रहनुमा या नुमाइंदा मौजूद नहीं है ताकि उससे तफसील पूछी जाती। लेकिन ये बात कन्फर्म है कि एक तो महाराजा रंजीत सिंह का गुरुद्वारा है और दूसरा गुरुद्वारा ये नाम बड़ा लंबा लिखा हुआ है जो कि मैंने आपको पढ़कर बताया है जी।
नादरीन, मैं इस वक्त शाही किला लाहौर पर मौजूद हूँ और ये बड़ा खूबसूरत नज़ारा है, बड़ी ऊंचाई पर है। ये दरवाज़ा अगर मेरा कैमरा मैन दिखाई, काफ़ी ऊंचाई पर है। शाही किला लाहौर का ये मंजर है। और इसके अगर दाएं तरफ, जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, दाएं तरफ देखें तो ये महाराजा रंजीत सिंह का मज़ार है और बिल्कुल इसके सामने बारादरी और बादशाही मस्जिद है और हज़रत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल फ़कीर पाकिस्तान शायर मशरिक़ का मज़ार है। ये सारा नज़ारा आपको दिखाया जा रहा है। अभी इसके बाद हमारा ये प्रोग्राम है कि हम अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल शायर मशरिक़ फ़कीर पाकिस्तान के मज़ार पर जाएंगे और वहाँ पर जाकर दुआए मग़फ़रत करेंगे। नादरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शायर मशरिक़ फ़कीर पाकिस्तान अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के मकबरा पर, जो कि लाहौर के शाही किले के बिल्कुल सामने और बादशाही मस्जिद के दाएं जानिब वाक़ है। और ये सामने बिल्कुल बादशाही मस्जिद है। तो अभी हम अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर फातिहा ख़्वानी भी करेंगे। जी। और एक मायना हो कि कभी भी वहाँ का ऐसा काम ना हो जिससे कि गिलगित बल्तिस्तान का अमन हो। इतनी खूबसूरत जगह, इतनी आबशारी, 80,000 मेगावाट, ये सिर्फ रियायत दिन हमें बिजली मिल जाए तो आप दुनिया को बेच सकते हैं। सिर्फ ये 3,000 किलोमीटर के ऊपर है, बर्फों से निकलता है और सिंध के दरिया में जाकर खत्म हो जाता है। और ये 80,000 मेगावाट। हुआ है और मेरे लिए बड़े रात की बात है कि मैंने आज नमाज जुमा मोहतरमुल मकाम जनाब मौलाना अबुल खबीर आज़ाद, जो कि बादशाह मस्जिद के ख़तीब भी हैं और रुवत हिलाल कमेटी के मरकज़ी चेयरमैन भी हैं, मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद, उनकी इमामत में आज नमाज जुमा बादशाह मस्जिद में अदा की है।